नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति राजू कबूतर जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन जमींदार किसी बात को लेकर राजू कबूतर पर भड़क जाता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। जब टुनटुनी चिड़िया को इस बात की खबर लगती है तो वह रोती बिलखती जमींदार के घर पहुँचती है और अपने पति राजू कबूतर को मरा देख फूट फूट कर रोने लगती है। पिंकी के पापा उठो ना, पिंकी के पापा, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पिंकी के पापा उठो ना, जब आपकी बच्ची आपके बारे में मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मालिक मालिक, मेरे पति से ऐसी कौन सी गलती हुई जो आपने उसे पीट पीट कर मार डाला। मालिक, मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, अब हम दोनों किसके सहारे रहेंगे मालिक। तेरे पति ने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। अरे तेरे पति को बोला था कि मेरे खेत में जाकर पानी दे दे, उसने नहीं दिया। उस कामचोर की वजह से खेत में लगे हुए सारे बीज खराब हो गए। अब जो मेरा नुकसान करेगा उसे तो मैं ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ दूंगा ना। अब तू ज्यादा बहस मत कर, यहाँ से चली जा। रोती बिलखती बेचारी टुनटुनी चिड़िया वापस घर आ जाती है। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? मम्मा, क्या हुआ? बिटिया बिटिया, हम अनाथ हो गए। तेरे पिता को उस जालिम जमींदार ने मार डाला। मम्मा मम्मा, आप मत रो। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो अपने पिताजी का बदला लूंगी और उस जमींदार को मैं मार डालूंगी। नहीं नहीं पिंकी बिटिया, वे बहुत अमीर और ताकतवर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है। जब टुनटुनी की माँ को इस बात की खबर लगती है तो वह टुनटुनी से मिलने के लिए उसके घर आती है। टुनटुनी जब अपनी माँ को देखती है तो वह उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और अपनी आगे की जिंदगी अकेले कैसे बिताऊंगी? माँ, अब मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची मत रो, मैं हूँ ना, तेरी माँ अभी जिंदा है। चल मेरे साथ घर चल। पिंकी बिटिया, चल अपनी माँ को लेकर नानी घर चल। नहीं माँ, हम दोनों आपके साथ नहीं जा सकते। माँ, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। माँ, तुम हम दोनों का खर्च कैसे उठाओगी? तुम तो खुद बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। अरे टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ बूढ़ी हो गई तो क्या, तू क्यों इतना सोच रही है? माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। तू अब मत सोच इतना और चल मेरे साथ। पिंकी, चल नानी घर। टुनटुनी चिड़िया की माँ उसे किसी तरह समझा बुझाकर अपने साथ उसे अपने घर ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया एक पिज्जा वाले को पिज्जा बेचते हुए देखती है तो उसे भी पिज्जा खाने का मन करता है और वह अपनी माँ के पास जाकर पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे दो। मम्मा, मैंने बहुत दिनों से एक भी पिज्जा नहीं खाया। मम्मा, मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे दो ना। पिंकी बिटिया, मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, मैं तुझे कहाँ से पिज्जा खाने के लिए पैसे दूं? मेरी बच्ची, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब नन्ही सी पिंकी चिड़िया अपनी नानी के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है। नानू नानू, अरे ओ नानू, देखो ना, मम्मा के पास एक भी रुपये नहीं है और बाहर में पिज्जा बिक रहा है। नानू, मुझे पैसे दो ना, मुझे पिज्जा खानी है। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को पिज्जा खानी है, ये ले पैसे। मेरी गुड़िया, जाकर पिज्जा खरीद कर खा ले। नन्ही सी पिंकी चिड़िया अपनी नानी से पैसे लेती है और खुशी खुशी पिज्जा खाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी जंगल वालों को पिज्जा बनाकर बेचूं। वैसे भी मैं घर पर सारा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ,
तो क्यों ना पिज्जा बेचकर कुछ आमदनी ही करूं। टुनटुनी, तुझे पिज्जा बनानी आती है? हाँ माँ, आपकी बेटी को बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाने आती है। देखना, आपको मैं एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर टुनटुनी, यहाँ के बाजार में बहुत कोई पिज्जा ही बेचते हैं, तो तुझे कुछ अलग बेचना होगा। तू एक काम कर, तू जंगल वालों को पिज्जा पराठा बनाकर बेच, तभी तेरी बिक्री होगी और तेरे दुकान पर ग्राहक भी आएंगे। अरे माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है माँ, मैं कल से ही बाजार में पिज्जा पराठा का ठेला लगाती हूँ। देखना माँ, आपकी बेटी बहुत आमदनी करेगी। हाँ हाँ टुनटुनी बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये ले पैसे, बाजार से जाकर पिज्जा पराठा बनाने का सारा सामान ले दिया। अपनी माँ से पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया बाजार जाती है और पिज्जा पराठा बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आती है। अगले दिन से ही वह बाजार में पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा पराठा खाइए। आइए आइए, खाइए तो सही। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आइए आइए, स्वादिष्ट मसालेदार पिज्जा पराठा खाइए। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए पिज्जा पराठों की बात ही अलग थी। उसके पिज्जा पराठे बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में उसके सारे पिज्जा पराठा बिक जाते थे। इसी तरह अब टुनटुनी चिड़िया रोजाना ही ग्राहकों को गर्मा गर्म पिज्जा पराठा दिया करती और खुशी खुशी अपनी माँ और बेटी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। चंपकवन जंगल में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी का बेटा राजू कबूतर अपने खेत में ही खेती किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, तभी राजू कबूतर अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक से जोरों की बिजली चमकती है और सीधे राजू कबूतर के खेत में जा गिरती है। राजू कबूतर भी बिजली के चपेट में आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर राजू कबूतर वापस घर नहीं लौटता। इधर टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर की राह देख रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, कितनी देर हो गई है, अभी तक वे क्यों नहीं लौटे हैं माँ जी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ खेत पर और देखती हूँ कि क्या बात है जो मेरा बेटा अभी तक वापस घर नहीं आया। तब बबली कबूतरी अपने बेटे राजू कबूतर को ढूंढने के लिए खेत पर जाती है। जब वह खेत पर पहुँचती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे लाल, जग जग जा मेरे लाल। हे भगवान, ये क्यों किया तूने? घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। बेचारी बबली कबूतरी रोते रोते घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए बहू। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और माँ जी, आपने राजू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा, माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, अब मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ कर चला गया बहू। उस पर बिजली गिर गई और वह मौत को प्राप्त हो गया बहू। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की हालत बबली कबूतरी से देखी नहीं जाती है, तो वह टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने की गम में तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है। बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। यह बेचारी भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना बंद कर दिया। अरे बहू, अब उठ जा बहू, उठ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही
सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही कहीं ना कहीं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ माँ जी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ पक्षी खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं और बगल में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। टुनटुनी चिड़िया मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मालिक, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी चिड़िया हूँ। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकती है। जा खेत में जाकर काम कर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। यह सब खेत का मालिक देख लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे ये क्या? ये तू कैसे काम कर रही है? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चल निकल मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना। चल निकल। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ जी, मुझे एक जगह काम भी मिला, पर मेरा मन काम में नहीं लगा माँ जी, इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब एक ही उपाय है, क्यों ना हम अपने बगीचे में ही गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती कम लागत में होगी माँ जी, और हम गन्ने का जूस बेचेंगे सभी को। गन्ने के जूस में हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। माँ जी, आप क्या कहती हो माँ जी? अरे टुनटुनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल आज ही हम खेत में चलते हैं और गन्ने की खेती करते हैं बहू। इतना सोचकर वे दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ गन्ने की फसल लगाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारी गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, पैदावार तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब हमें बहुत मुनाफा होगा बहू। कल से ही तू गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से जंगल में देखते ही देखते उसकी चर्चा होने लगी और टुनटुनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।